राज्य से दुर्वासा जी का अपमान हो गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पास तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा, तुम स्वर्ग छूट जाएगा। दैत्यों ने आक्रमण किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता मिलकर भगवान की शरण में आए। ठाकुर जी ने कहा भैया कोई ऐसा उपाय कराया जाए जिसे तुम्हें बार बार मेरे पास ना आना पड़े, स्वर्ग में आपका वास रहे। बोले महाराज कुछ ऐसा ही कीजिए। ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप अमर हो जाओ। बोले सत्य कहा, तो अमर कैसे होंगे? जब अमृत पान करेंगे। अमृत कहाँ से मिलेगा? बोले अमृत तो पृथ्वी के गर्भ में, सागर के गर्भ में बड़े बड़े रत्नों की खान है, वही सागर से ही अमृत प्राप्त। कैसे प्राप्त होगा? बोले सागर का मंथन करना पड़ेगा। इतना विशाल सागर, अब उसका मंथन कैसे हो? इतना बड़ा सागर है तो मथानी भी बड़ी होनी चाहिए। देवताओं ने कहा, बोले महाराज अवश्य किया जाए। ठाकुर जी बोले अकेले करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसमें तुम्हें दैत्यों की भी सहायता लगेगी। जाओ जाकर के दैत्यों से मित्रता करो। बोले प्रभु वो हमसे मानेंगे? बोले अवश्य मानेंगे भैया, जब अमृत की बात आती है तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। भगवान ने और एक नीति पढ़ा दी। बोले देखो जब अपना काम बनाना हो ना तो करना पड़ता है। क्यों? बोले भैया जहाँ युद्ध हो और जहाँ प्रेम हो वहाँ थोड़ा सा छल भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी नीति है, कूटनीति, रणनीति, एवरीथिंग फेयर चलता है। तो बोले ठीक है अब तो चले। श्री वृंदावन बिहारी लाल कैसी नीति पढ़ाई ठाकुर जी ने कहा। एक बार एक सपेरे की पिटारी में एक सांप, सर्पराज और एक मूसक एक साथ बंद हो गए। अब बेचारा मूसक थर थर कांप रहा था, मौत सामने। सर्प का तो आहार है मूसक, चूहा। सर्पराज ने देखा, बोले पता था, बोले चूहे के दांत बड़े पहने होते हैं। कहा कि अभी अपना कार्य बनाना है। तो सर्पराज ने कहा सुनो भैया मूसक, ऐसा है हमने सुना है आपके दंत बड़े तीव्र हैं, जल्दी जल्दी से इस पिटारी को काटिए कि हम और आप दोनों मुक्त हो जाएंगे। अरे बोले आप तो हमसे वैर करते। चूहे ने सोचा ये इतनी मीठी मीठी बात कर रहा है, मीठी मीठी बातों में आ गया। सोचा भाई देखो ध्यान रखना, जब भी कोई तुमसे मीठी मीठी बात कर रहा हो ना, ठीक है, तो समझ जाना कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होने वाली है, सावधान हो जाना। अब कहा, बोले भैया देखो आपका और हमारा तो बैर है। अरे उस सर्पराज ने कहा अरे वो दुश्मनी तो हमने कब की छोड़ दी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप जल्दी से मार्ग बनाओ। उस चूहे ने जैसे ही बेचारे ने मार्ग बनाया, अब छोटा सा मार्ग सर्प ने देखा, मेरे निकलने का मार्ग बन गया है। झट से सर्प उस पिटारी से बाहर निकल गया। अब चूहा बड़ा प्रसन्न कि चलो भाई मृत्यु टल गई, ये न मालूम था, थोड़ी सी और जगह बड़ी करी। और जैसे ही चूहा बाहर निकला तो पहले ही फन फैलाए बैठा था, घात लगाए बैठा था, स्वयं तो मुक्त हो गया और उस चूहे राज को भी समाप्त कर दिया। कई बार ऐसा ही होता है। अब ठाकुर जी रणनीति पढ़ा रहे हैं। बोले भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दैत्यों के पास मित्रता करना है। समझाए तो चले सारे देवता मिलकर। बड़े बड़े राजा महाराजा दैत्यों के पास क्यों आए हो? अरे भैया हम और आप कब तक युद्ध करेंगे, कब तक लड़ेंगे? एक ही पिता की संतान है, ऐसे हमें युद्ध करना शोभा नहीं देता। आइए समुद्र से अमृत की प्राप्ति करें, सागर मंथन किया जाए, अमृत निकलेगा। थोड़ा आप ले लेना, थोड़ा हम लेंगे और दोनों अमर। थोड़े दिन आप स्वर्ग में रहो, थोड़े दिन हम रहें, प्रेम से मिल करके रहेंगे। अब मीठी मीठी बातों में दैत्य बेचारे आ गए। मिल करके किसकी मथानी बनाई जाएगी? मंदराचल पर्वत है, इसकी मथानी बनाए, बासुकी की रस्सी बनाई। उस मंदराचल को उठाना चाहा, दैत्य देवता मिलकर के उठा रहे पर हिल नहीं रहा।
भगवान को पुकारा। ठाकुर जी ने इस मंदराचल को लेकर के आए, सागर में स्थापित किया और बासुकी की रस्सी डोरी बनाई गई। एक और देवता एक और दैत्य जैसे ही उठा करके मथानी उसको चलाने लगे थे, घोर शब्द करता वह मंदराचल सागर में धस जाता है। बोले भैया मथानी कैसे बनेगी? बोले इधर उधर तो लग गए लेकिन बैलेंस तो बना नहीं। अब जल की सतह पर वह ठहरे कैसे, रुके कैसे? इतना विशाल पर्वत। इस लीला में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की, श्री नारायण भगवान